हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज ये हिंदी PYQs की 12वीं क्लास होने वाली है, क्योंकि इससे पहले हम 11 क्लास आपके सामने बना चुके हैं। अगर नहीं देखे आपने तो देख लीजिए जाकर। 30 क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक रीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था पहले क्वेश्चन में कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित होती है, कहना वही चाह रहा है कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, तो वो कौन से हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी विशेषण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विशेषण के प्रकार होते हैं। तो 4, 5, 6, 8, तो राइट आंसर हो जाएगा विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। आगे हम पढ़ते भी जाएंगे कि कौन से वो 4 प्रकार है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो सार्वनामिक कौन सा होता है जिसमें हमारा प्रोनाउन लगा होता है ना। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, NOUN। ठीक है, प्रोनाउन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। वो मेरा भाई है, वो तुम्हारा पेन है, वो लड़का मेरा भाई है, वो तुम्हारी पुस्तक है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वो लड़का मेरा भाई है, इसमें सार्वनामिक विशेषण लगा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, सोहन मेहनती लड़का है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो सोहन मेहनती लड़का है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे सोहन को मेहनती बोलकर उसका गुण बताया जा रहा है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। 5 क्वेश्चन देखेंगे, 2 लीटर पानी की बोतल ले आओ, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है 4 ऑप्शन से सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण की बात हो रही है। 2 लीटर पानी मंगाया जा रहा है। अगला देखेंगे, छठा क्वेश्चन, अत्यंत चालाक लोमड़ी वाक्यांश में प्रयुक्त प्रविशेषण है। देखो अब जो प्रविशेषण कौन होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अत्यंत चालाक लोमड़ी, तो लोमड़ी की विशेषता है कि वो चालाक है। अब चालाक की विशेषता है कि अत्यंत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अत्यंत। 7वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से विशेषण उपवाक्य है। 4 ऑप्शन से, गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, मैं जो ही वहां पहुंचा वो चला गया, यदि वो कहेगा तो मैं भी चलूंगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो रुपए मुझे मिले थे वो खर्च हो गए, है ना। तो यहाँ पर विशेषण का ये उपवाक्य है। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है। दयनीय भूखा, दैनिक अड़ियल, कथित दैहिक, मानवीय बाहरी। तो राइट आंसर 8वें का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी दया से दयनीय बना है और भूख से भूखा बना है। 9वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। बेचारा, बेसहारा, भाईचारा, थकाहारा। तो विशेषण नहीं है इनमें से, तो सी हो जाएगा। भाईचारा विशेषण नहीं होता है, बल्कि संज्ञा होता है ना। 10वां प्रश्न देखेंगे, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं। तो विशेष्य कहते हैं हम संज्ञा को, है ना। तो यहाँ पर कितने विशेष्य हैं, 4 ऑप्शन से 4, 3, 2, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का ए, यानी 4 विशेष्य है। एक तो पहला हो जाएगा बालक, दूसरा डाकू, तीसरा कठोर हृदय और चौथा भावना। ठीक है, और 4 ही इसके अंदर विशेषण है, क्योंकि बालक से पहले भोले लगा है, डाकू से पहले क्रूर लगा है, हृदय से पहले कठोर और भावना से पहले कोमल। तो 4 ही विशेष्य थे, 4 विशेषण। ऐसे भी प्रश्न आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। 11वां प्रश्न देखिए, दोनों शब्द क्या है। समुदायवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक। तो देखो जब हम 1, 2 ऐसे लिखते हैं या ऐसे बोलते हैं, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, गणना कर रहे होते हैं ना। आवर्ती होती है, आवर्ती क्या हो जाती है, जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना। क्रमवाचक क्या हो जाता है, तो 1, 2, 3, है ना, इसी तरीके से। लेकिन समुदाय में आता है दोनों, तीनों, चारों, पांचों। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या है, समुदाय वाचक सर्वनाम विशेषण है। सॉरी। 12वां प्रश्न अब देखेंगे यहाँ पर। 12वां प्रश्न है, कौन सा शब्द इसमें से विशेषण नहीं है। 10, अच्छा, इच्छा या भला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी इच्छा जो है ना वो विशेषण नहीं है। बाकी 10, अच्छा, इच्छा और भला ये हमारे विशेषण होते हैं। 13वां प्रश्न देखेंगे, प्रयोग के आधार पर गुरु शब्द होगा। केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, उपयुक्त में से एक भी नहीं।
तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी विशेषण भी होता है गुरु और विशेष्य भी होता है ना। गुरु संज्ञा भी होती है और गुरु माने बड़ा भी होता है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखिए, वो आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण है? 3, 2, 4, 5। तो कितने विशेषण है यहाँ पर? 14 क्वेश्चन में बी, यानी कि 2 विशेषण है ना। 15वां क्वेश्चन देखिए, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में या क्रिया विशेषण में? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा विशेषण में आता है। दुष्चरित्र क्या है? एक विशेषता बता रहा है किसी व्यक्ति की, तो विशेषण में आएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक या निश्चित संख्यावाचक? तो लाखों लोगों ने, है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। हम गिन तो सकते हैं लेकिन लाखों लोगों में क्या है, ये अनिश्चित है। लाख क्या है? अनिश्चित है, लेकिन संख्यावाचक है। कितना भी अनिश्चित हो पर संख्यावाचक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बड़े चोर में, आधे चोर में, पुलिस की लापरवाही में, 8 बड़े चोर में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पुलिस की लापरवाही में कोई भी विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, ठीक है। बाकी में है 8 बड़े चोर, इन सब में है विशेषण विशेष्य शब्द संबंध। 18वां प्रश्न देखेंगे, युद्ध देखकर अशोक का हृदय कठोर मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य कितने हैं? कौन सा है? कठोर है, अशोक है, हृदय है या मोम है? तो आपको पता है मोम जैसा कौन पिघला? हृदय पिघला, तो हृदय इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर 18 का। 19 क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू या भय? तो राइट आंसर जो कि विशेषण नहीं है 19 का क्या हो जाएगा? डी, यानी भय जो है ना वो आपका विशेषण नहीं है। 20वां प्रश्न है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 2 विशेषण 2 विशेष्य, 3 विशेषण 2 विशेष्य, 4 विशेषण 3 विशेष्य, 4 विशेषण 2 विशेष्य। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 4 विशेषण है और 2 विशेष्य। विशेष्य मतलब 2 संज्ञा है इसके अंदर और 4 यहाँ पर विशेषण है जो कि संज्ञा की परिभाषा बता रहे, विशेषता बता रहे हैं, सॉरी। 21वां प्रश्न देखेंगे, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में कितने हैं? 3 विशेषण 3 विशेष्य, 2 विशेषण 2 विशेष्य, 4 विशेष्य 4 विशेषण 4 विशेष्य, 3 विशेषण 4 विशेष्य। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 21 का सी, यानी 4 ही विशेषण है और यहाँ पर और 4 ही विशेष्य है। मैंने आपको पहचान काफी टाइम बता दी है, बार बार बताऊंगी तो आपका इससे मजबूत ही होगा, ऐसा नहीं है। बट अभी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आपको बार बार एक ही तरीका बताती रहूं, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि विशेषण विशेष्य आप कैसे पहचानेंगे कि 3 है कि 4 है। अगला देखिए 22वां प्रश्न, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में कितने हैं? 4 ऑप्शन है, 3 विशेषण 2 विशेष्य, 2 विशेषण 3 विशेष्य, 2 विशेषण 2 विशेष्य, 4 विशेषण 2 विशेष्य। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी 2 विशेषण है और 2 ही यहाँ पर विशेष्य है। 23वां प्रश्न देखेंगे, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 23 का सी, यानी संकेतवाचक है। उस जब भी आप किसी अन्य पर्सन की की तरफ जब आप उंगली कर रहे हैं विशेषता बताते समय, तो आप यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण लगाएंगे। जैसे आप बुक की विशेषता बता रहे हैं कि उसके अंदर 500 पेज है, तो उस ग्रंथ में, है ना, तो वहां पे संकेतवाचक आ जाएगा। 24 को देखिए, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, वाक्य में विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण या निश्चित परिमाणवाचक है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 क्विंटल गेहूं खरीदा है आपने, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, निश्चित परिमाणवाचक है। निश्चित क्यों है? क्योंकि आप 10 क्विंटल को जब घर लाके 10 क्विंटल को तोलेंगे तो 10 ही क्विंटल रहेगा, बीच रास्ते में वो 15 क्विंटल नहीं हो जाएगा, तो निश्चित है ये। 25वां क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीतर, गुरुतर, विश्वस्त या विगत? तो राइट आंसर 25 का हो जाएगा ए, भीतर जो है ना वो आपका विशेषण नहीं है, क्योंकि भीतर का जो भीत माने होता है दीवार,
है ना, तो विशेषण नहीं है। भीत, भीत माने दीवार होती है और भीत का भीतर नहीं होता है। 26वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? पुराना, कश्मीरी, भला, देशी। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कश्मीरी। ये किससे बना है? व्यक्तिवाचक से बना है, क्योंकि कश्मीर से कश्मीरी बना है। आपको पता है कि कश्मीर एक जगह का नाम है और कश्मीर में रहने वाले लोगों को हम कश्मीरी कहेंगे। जैसे हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान एक संज्ञा है, एक जगह का नाम है। राजस्थान के निवासियों को कहेंगे राजस्थानी, है ना। यूपी वालों को यूपी वाले इस तरीके से कहते हैं। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है चालू, हसौड़, भुलक्कड़, लखनवी। तो कौन सा हो जाएगा? संज्ञा से कौन बना है? तो डी इज द राइट आंसर, यानी लखनऊ वालों को हम कहते हैं लखनवी। लखनऊ वालों को क्या कहते हैं? लखनवी। 28वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटना है। ऊपरी, सुगंधित, सुअक्कड़ या कमाऊ। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सुगंधित, सुगंध से बना है। 29वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किस में है? गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाशविक चक्र से मुक्त करावे, इनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है, वे अत्यंत विनीत है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इस पाशविक चक्र से मुक्त करावे। 30वां प्रश्न देखिए और अंतिमवां प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं है? थोड़ा और तीन, उदारता और सौंदर्य, दूसरा और पापी, मीठा और बहुत। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उदारता और सौंदर्य क्या है? आपके विशेषण शब्द नहीं है। इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम 14 क्लास में और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके अंदर हम पढ़ेंगे अव्यय, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। आपको बाकी क्लास कैसी लगी और 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखिए, ताकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट से ना हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। और तबीयत खराब होने के बावजूद सिर्फ आपका रीट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए, बस इसी वजह से मैं PYQs की ये क्लास लगा रही हूँ, क्योंकि थ्योरी की सारी क्लासेस हो चुकी है अगर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो। और अगर नहीं भी हुई है तो आपका समर्थन सपोर्ट रहा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर क्लास को पसंद कर रहे हैं तो मैं पूरी 100% मेहनत करने को तैयार हूँ कि मैं आपके लिए थ्योरी क्लासेस भी चला दूँ। तो इस क्लास में बस इतना ही, बाकी आपका जो भी राय विचार है वो आप कमेंट में ज़रूर करें।